औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ उसमें हम ईयरली हॉरोस्कोप को डिस्कस करेंगे, यानी कि सालाना ज़ायजा। इसमें हम देखेंगे कि साल 2023 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती चलूँ कि ज़ायजा से भरपूर अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो बेहतर ये है कि आप लोग अपना बर्थ चार्ट ज़रूर बनवाएं, क्योंकि हर बंदे के पैदाइश के टाइम उसकी प्लानिटरी पोजीशन कुछ डिफरेंट होती है और उसी के मुताबिक उसको रिज़ल्ट मिलते हैं। लेकिन अगर आप ज़ायजा नहीं बनवा सकते तो फिर आप इस वीडियो से काफ़ी हद तक फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो सालाना ज़ायजे में हम फास्ट मूविंग प्लैनेट को डिस्कस नहीं करेंगे। स्लो मूविंग प्लैनेट जैसा कि हमारे पास है जुपिटर, सैटर्न, राहु एंड केतु, इन पर बात करेंगे। जबकि फास्ट मूविंग प्लैनेट में हमारे पास मरकरी, सन, मून और वीनस आते हैं और इन प्लैनेट्स पर हम मंथली और वीकली हॉरोस्कोप लिखते हैं। तो इन प्लैनेट्स के बारे में जानने के लिए आप मंथली और वीकली हॉरोस्कोप को मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। आप लोगों के साथ प्लानिटरी पोजीशन एक डिस्कस करती चलूँ कि राहु और केतु जो हैं वो इस घर में मौजूद हैं और यहाँ से नेक्स्ट ट्रांजिट वो 30 अक्टूबर को करेंगे। जुपिटर अपना ट्रांजिट एरीज़ में 22 अप्रैल को करेगा, इस वक्त वो पाइसिस में मौजूद है। उसके बाद हम बात करेंगे सैटर्न की, तो सैटर्न जो है वो 17 जनवरी को एक्वेरियस में आ जाएगा और मार्स वो अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा, उस पर हम बात करेंगे आगे डिटेल में। 13 जनवरी को वो टॉरस में चला जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। 13 मार्च को जेमिनी में चला जाएगा। इस तरह से हम उसकी पोजीशन को साथ साथ वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। बाकी हम बात करते हैं ग्रहण की। तो इस साल हमारे पास 2 सूरज ग्रहण और 2 चांद ग्रहण होंगे। पहला सूरज ग्रहण 20 अप्रैल 2023 को होगा और इसके साथ चांद ग्रहण 6 मई 2023 को होगा। और फिर दूसरा सूरज ग्रहण जो कि साल का तीसरा ग्रहण होगा वो 14 अक्टूबर 2023 को होगा और आखिरी चांद ग्रहण जो 28 अक्टूबर की शब को लगेगा। ग्रहण जब होता है उसके किस तरह से असरात मुरतब होते हैं उस पर भी वीडियो साथ साथ अपलोड होती जाएगी और आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम जिस ज़ोडिक साइन पे बात करने वाले हैं वो है एरीज़, यानी कि बुर्ज हुमल। तो हम देखेंगे कि बुर्ज हुमल के हम लोगों को इस साल में किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती चलूँ कि 17 जनवरी को एक्वेरियस में सैटर्न ने ट्रांजिट करना है और ये जो घर है उसमें 2.5 साल गुजारता है। यहाँ पर भी तकरीबन वो 2 साल के लगभग रहेगा। ये वक्त एरीज़ पीपल के लिए बहुत ही अच्छा वक्त है। यहाँ पर एरीज़ पीपल बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। स्पेशली हम देखते हैं कि 17 जून से 4 नवंबर तक ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा, फिर वो 3 शडायक घरों में चला जाएगा जहाँ पर मेलफिक हो जाता है और मेलफिक प्लैनेट कुछ अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे पाते हैं। तो सैटर्न से रिलेटेड अगर हम प्रोफेशन देखें तो इसमें हमारे पास कंस्ट्रक्शन का काम आ जाता है, लोहे का कारोबार, तेल, चमड़े, मशीनरी वगैरह का कारोबार, ज़मीन या जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त, लकड़ी का कारोबार, प्रॉपर्टी की बिज़नेस, इन तमाम चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। आप के दोस्तों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, बड़े बहन भाइयों की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, आपकी बहुत सी ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं, आपको अपने सोशल सर्कल में बहुत ज़्यादा मकबूलियत और खुशी हासिल होगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि ज़ाहल जो है अपनी तीसरी, सातवीं और 10वीं नज़रात बनाता है। तो ज़ाहल की तीसरी नज़र आपकी लगन पर जा रही है, इसलिए आप लोगों को अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। वहाँ पर पहले से राहु भी मौजूद है,
तो इसकी मौजूदगी में आप अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। आपका वज़न काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। सर्दी और खुश्की आपको मुतासिर करेगी। और इसके अलावा हम देखेंगे कि जो लोग खुफिया एजेंसी के साथ मुंसलिक हैं, उनके लिए वक्त बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप रिसर्च वर्कर हैं तो भी आपके लिए ये ज़बरदस्त टाइम है। अगर इंश्योरेंस कंपनी के साथ मुंसलिक हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम है। अगर आप मख्फी अलूम के साथ मुंसलिक हैं तो भी ये आपके लिए ज़बरदस्त वक्त लेके आएगा। 11 मई से 1 जुलाई तक आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। इस वक्त लगन लॉर्ड डेप्लीटेशन में होगा और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने का वक्त होगा। 16 नवंबर को मार्स अपने ही घर में ताकतवर हो जाएगा। यहाँ पर आपके विरासती मामलात सर उठा सकते हैं। आपको ससुराल की तरफ से परेशानी आ सकती है। यहाँ आपको हर कदम फूंक फूंक कर रखना है। अपने मामलात को नहायत खुफिया रखें। वो लोग जो खुफिया एजेंसी के साथ मुंसलिक हैं या रिसर्च वर्कर हैं, ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा पीक का वक्त है। वो यहाँ मेहनत से अपने काम को, अपने करियर को मज़ीद चमका सकते हैं। अगर आप इंश्योरेंस के डिपार्टमेंट से मुंसलिक हैं तो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। अगर आपके विरासती मामलात पहले से चल रहे हैं तो इस वक्त बात किसी भी किनारे लग सकती है। 22 अप्रैल को जुपिटर आपकी लगन में ट्रांजिट कर जाएगा। यहाँ ये आपके 9th हाउस का लॉर्ड है। आप कुछ वेट गेन कर सकेंगे। इसके अलावा आपके मजहबी रुझानात को बढ़ा देगा। आप अपनी सकाफ़त के साथ जुड़ सकते हैं। सकाफ़ती चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकती हैं। वालिद की सेहत बेहतर होगी। वालिद के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे। आपको वालिद की जानिब से फ़ायदा मिल सकेगा। और अगर आपका कहीं कोई काम अटका हुआ है तो वालिद से दुआ ज़रूर लें। अगर आप माइग्रेट करना चाहते हैं, आप अपना हाउस चेंज करना चाहते हैं या आप अपना सिटी चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए ये सूटेबल टाइम है। यहाँ पर आपकी माइग्रेशन आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। वो लोग जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं या उसके लिए तगोदो कर रहे थे, उनके लिए बहुत ही गोल्डन टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब इन लोगों के बैरून मुल्क जाने के चांसेस बन रहे हैं। जो लोग बैरून मुल्क कारोबार के साथ मुंसलिक हैं या बैरून मुल्क में क़याम पज़ीर हैं, उन लोगों की इनकम बेहतर होगी। वो लोग जो कैद में हैं, अगर इस दौरान वो कोशिश करेंगे तो उनकी कैदोबंद से जान छूट सकती है। इस साल उनकी रहाई के चांसेस बन रहे हैं। जुपिटर 22 अप्रैल को एरीज़ में ट्रांजिट कर जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी राहु मौजूद है तो ये राहु के साथ मिलकर एक चंडाल योग बनाएगा। ये योग आपके लिए पैसे के मामलात को लेकर बहुत ही ज़बरदस्त साबित होगा। आप बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती देखेंगे अपनी। रुपया पैसा आप पर आशिक हो सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जुपिटर अपनी 5th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पर डाल रहा है। यहाँ आपको औलाद की तरफ से खुशियाँ दे सकता है। वो लोग जो बे औलाद हैं उनकी ये परेशानी इस वक्त दूर होती दिखाई देती है। इसके अलावा जो लोग जिनकी औलाद जॉब के लिए परेशान है उनको जॉब मिल सकती है। औलाद की तरफ से जॉब की खुशी मिल सकती है। इसके अलावा जो औलाद की तरफ से आपकी अगर कोई भी तवक्कुआत हैं जो आपको खुशी का बायस हैं तो यहाँ पर वो आपको खुशी मिलती दिखाई देती है। यहाँ जुपिटर अपनी 9 एस्पेक्ट आपके 9th हाउस पे डाल रहा है। किस्मत आप पर मेहरबान होगी। आपके वालिद के साथ भी अच्छे ताल्लुकात होंगे और यहाँ आप लोगों को मजहबी भी बनाएगा। आपका रुझान मज़हब की तरफ लेकर जाएगा। फिर हम देखते हैं कि राहु आपकी लगन में बैठा है
اور لگن میں ہونے کے باعث یہاں آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ اکثر و بیشتر آپ کو سر درد اور متلی کی شکایت رہے گی۔ اس کے علاوہ سوچ سمجھ کر فیصلہ لیں۔ اس وقت آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ کو شارٹ کٹ مل جائے، لیکن شارٹ کٹ کے چکر میں کسی بھی قسم کے غیر قانونی فیصلے لینے سے پرہیز کریں۔ 30 اکتوبر کو راہو آپ کے 12 ہاؤس میں ٹرانزٹ کر جائے گا۔ یہاں آپ کی صحت اگر خراب ہے تو آپ کو ہاسپٹلائزڈ کروا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو اپروڈ بزنس کے ساتھ منسلک ہیں یا بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے یہ ٹائم بہت زبردست ہوگا۔ آپ لوگ اپنا بیرون ملک کا سفر سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آلریڈی آپ کے وہاں پر بزنس وغیرہ چل رہے ہیں تو یہاں آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیتو آپ کے 7th ہاؤس میں ہے۔ 7th ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے یہ آپ لوگوں کو آپ کے لائف پارٹنر کی طرف سے قطرے لاپرواہ کر رہا ہے۔ آپ بزنس سے بھی لاپرواہی برت رہے ہیں۔ یہاں آپ لوگوں کو بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے۔ آپ کی یہ لاپرواہی آپ کے رشتوں میں دراڑ لے کر آ سکتی ہے، اور جیسے ہی 30 اکتوبر کو کیتو آپ کے 6 ہاؤس کی طرف ٹرانزٹ کرے گا تو آپ کی یہی لاپرواہی آپ کے رشتے کو توڑ بھی سکتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ رشتوں کو اچھے انداز میں لے کر چلیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بزنس میں آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے آپ کے بہت سارے دشمن پیدا ہو سکتے ہیں، اور یہی دشمن آپ کے اس وقت ایکٹیو ہوں گے جب کیتو آپ کے 6 ہاؤس میں 30 اکتوبر کو ٹرانزٹ کرے گا۔ تو چیزوں کو اچھے سے مینیج کیجیے تاکہ آپ کے لیے بہت زیادہ پریشانی نہ بنے۔ یہ تو تھی ایریز پیپل کے سال 2023 کے بارے میں ایک چھوٹی سی پریڈکشن۔ میں نے کوشش کی کہ مختصر ویڈیو میں آپ کو زیادہ سے زیادہ چیزوں کے بارے میں آگاہی دے سکوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو کسی اور چیز کے بارے میں جاننا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اپنے بارے میں زیادہ بہتر طریقے سے جاننا چاہتے ہیں یا پرسنل اپنا کوئی اچھے سے کویسچن جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا برتھ چارٹ بننا بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو برتھ چارٹ اگر بنوانا چاہیں تب بھی آپ ڈسکرپشن میں دیے ہوئے نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ باقی لوگوں تک بھی ویڈیو پہنچ سکے۔ اس مختصر سے ویڈیو کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔